श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब लोगों को कन्फ्यूज़न है कि आखिर मकर संक्रांति कब है। कुछ लोग कह रहे हैं 14 जनवरी की और कुछ लोग कह रहे हैं 15 जनवरी की है। देखिए, हम कई वर्षों से मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाते आ रहे हैं। जी हाँ, और बहुत खास और विशेष है। साल के पहले ही महीने में जो सबसे पहले त्यौहार आता है वो मकर संक्रांति का ही पावन पर्व आता है, क्योंकि इस दिन सूर्य नारायण देवता उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और सभी के प्रगति उन्नति की जो किरण होती है वो शुरुआत हो जाती है। जी, पर इस बार जो सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या मकर संक्रांति का पावन पर्व हम 14 जनवरी को बनाएं कि 15 जनवरी को बनाएं। तो देखिए, 14 जनवरी या 15 जनवरी जिस दिन आपको बनाना है आप बनाएं, पर इस दिन खिचड़ी का बहुत महत्व रहता है। पर 14 जनवरी को एकादशी भी आ गई है। तो देखिए, 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व अगर आप बना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, इस दिन मकर संक्रांति के पावन पर्व के लिए अगर आप 14 जनवरी के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस दिन अगर आप दान कर रहे हैं तो दान आप खिचड़ी का यानी कि चावल और दाल का दान ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इस दिन एकादशी भी है। जी हाँ, तो ऐसे में आप क्या करें, आपको तिल्ली और गुड़ का दान करना है। जी हाँ, फरियाली खिचड़ी का दान कर सकते हो आप इस दिन, पर इस दिन चावल का दान बिल्कुल ना करें, वो निषेध है। क्योंकि हम दान करने जा रहे हैं और ऐसा में ना हो कि हमारे पाप हमारे आड़े आ जाए, यानी पाप आ जाए हमें। तो इसलिए आप इस दिन तिल्ली और गुड़ का दान करें। साथ में आप फलाहारी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सुहागन महिलाओं को जो अब हल्दी कुमकुम वगैरह जो बांटते हैं वो दान पुण्य सब आप करें, बस इस दिन खिचड़ी का दान ना करें क्योंकि इस दिन एकादशी भी है इसलिए। और अगर आप चाहें तो 15 जनवरी के दिन इस दिन आप फिर खिचड़ी का दान कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन अपना मकर संक्रांति का पावन पर्व है। तो 14 जनवरी के दिन तिल्ली और गुड़ का दान कर लीजिएगा और 15 जनवरी के दिन फिर आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के अगले दिन तो खिचड़ी खाई जाती है, चावल खाए जाते हैं। तो फिर इस दिन एकादशी, इस दिन आप मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी के दिन खिचड़ी का दान कर सकते हैं। पहला उपाय, मकर संक्रांति का बहुत ही विशेष और सरल उपाय है। हमारे जीवन के सारे रोग कष्ट तकलीफ परेशानी ग्रह नक्षत्र सब अच्छे हो जाते हैं। जी हाँ, ग्रह नक्षत्र जो हमारे खराब चल रहे हैं ना वो अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य नारायण देवता उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। तो घबराए नहीं, परेशान ना हो। अगर आप बहुत परेशान से हो, बहुत उलझने आपके जीवन में चल रही है, तो एकादशी के दिन आप और साथ में मकर संक्रांति का पावन पर्व है 14 जनवरी का, इस दिन आप यह उपाय कर लीजिएगा। करना है क्या है आपको अपने नहाने वाले पात्र में, जी हाँ, नहाने वाले पात्र में थोड़ी सी तिल्ली डाल लेना है। वो तिल्ली आप सफ़ेद तिल्ली डालिएगा, ठीक है, सफ़ेद तिल्ली डाल दीजिएगा नहाने वाले पात्र में। फिर आपको स्नान कर लेना है। ऐसा करने से सारे ग्रह नक्षत्र अच्छे हो जाते हैं, सारे रोग कष्ट तकलीफ से बीमारी दूर हो जाती है, सारे परेशानियां दूर हो जाती है और अच्छे अच्छे मार्ग हमारे सामने खुल जाते हैं कार्य के लिए, उन्नति के लिए। तो यह उपाय अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, अगर आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में उलझने आ रही है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, सर्विस नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, कई परेशानियां हैं, कष्ट है, कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, उन्नति नहीं है, प्रमोशन नहीं है, जी हाँ, 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, तो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। क्या करना है आपको किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती ले लेना है। कोई भी वृक्ष की 5 पत्ती ले लीजिएगा। उसमें आप बेलपत्री भी ऐड कर सकते हो, समी पत्र भी ऐड कर सकते हो, आंवला भी ऐड कर सकते हो, पीपल का पत्ता भी ऐड कर सकते हो। साथ में इसके अंदर आप कोई भी वृक्ष की पत्ती, रोज गुलाब का पेड़ है तो गुलाब की वृक्ष की पत्ती ले लो, चमेली की तो चमेली की ले लो, वो आप 5 पत्ती ऐड कर लीजिएगा तुलसी माता के पत्ते को छोड़कर। 5 वृक्ष की पत्ती ले लिए। 1 चुटकी काली तिल ले लीजिएगा, जी हाँ, 1 चुटकी काली तिल। साथ में 1 बबूल का कांटा लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, 1 बबूल का कांटा। ये सारी सामग्री को देखिए, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो बीमार व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार ले। कोई दुकान है उसके ऊपर से उतार ले, जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है उसके ऊपर से 21 बार उतार लीजिएगा। और 21 बार उतारने के बाद फिर इसको या तो बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें, या फिर चौराहे पे डाल दें, या फिर सबसे सरल है पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आ जाइए। बस इतना सा करना है। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे मार्ग खुल जाएंगे, आपके सारे कार्य बनना शुरुआत हो जाएंगे। यह उपाय केवल साल में 1 बार मकर संक्रांति पर किया जाता है। तीसरा उपाय, देखिए, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। हर कोई व्यक्ति दान पुण्य तो करता ही करता है, तो आपको करना है गुप्त दान। जी हाँ, मकर संक्रांति पर दान गुप्त तरीके से करते हो तो वो बहुत अधिक फलदायक होता है, लाभदायक होता है, और जिस कामना से करते हो वो कामना पूरी होती है। तो करना है क्या, देखिए, आपको सबसे पहला जो गुप्त तरीका है वो है कि तिल्ली के लड्डू में सिक्का दबा के, जी हाँ, आप जब तिल्ली के लड्डू बनाए घर के अंदर तो उसमें 1 का सिक्का डाल के फिर लड्डू बनाए, और ये रख कर आपको मतलब लड्डू के अंदर सिक्का रख के
इस तरीके का दान आपको क्या करना है, किसी महादेव के शिवालय में जाके करके आ सकते हैं, किसी पंडित जन को देकर आ सकते हैं। चुपचाप बोलना नहीं है, ये गुप्त दान हो गया, ये तो इस तरीके से कर दें। या फिर आप अपने मन में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब आपको किसी मन में ऐसा मन में सोचना है कि मैं मंत्र का दान कर रही हूँ। किसी को बोलना नहीं कि मंत्र का दान कर रही हूँ, पर किसी से बात करो तो बोल दो श्री शिवाय नमस्तुम, श्री शिवाय नमस्तुम। ऐसे आप किसी 11 बार 21 बार मंत्र का दान भी कर सकते हो। या फिर तीसरा तरीका ये भी है कि आपको मकर संक्रांति के दिन, चाहे आप किसी से कहो चाहे मत कहो, पर अपने मन में आपको कम से कम 11 बार जो भी मंत्र आप बोल सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो भी मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हो मंत्र का उच्चारण करो और मंत्र का दान करो। इस तरीके का दान करने से भी मन की मनोकामना पूरी होती है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है और इस दिन तो एकादशी भी है, बहुत ही लाभदायक और फलदायक है। चौथा उपाय, देखिए एकादशी और मकर संक्रांति जब भी पड़ी है और ये उपाय अगर आप कर लेते हो तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जी हाँ, तो ये कई वर्षों बाद बहुत ही अच्छा संयोग बैठा है कि एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन आई है। तो आप यह सरल सा उपाय अवश्य कीजिएगा और अधिक से अधिक फल प्राप्त कीजिएगा। जो भी मनोकामना बोल दीजिएगा। क्या करना है आपको, तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है सूर्य नारायण देवता के सम्मुख, यानी जब सूर्य नारायण देवता उत्तरायण में प्रवेश कर जाते हैं उसके बाद आपको एक तिल्ली के तेल का दीपक लगाना है और दीपक लगाकर अपनी मनोकामना सूर्य नारायण देवता से कह देना है सूर्य नारायण देवता के दर्शन करते समय। बस इतना सा करना है। बहुत ही सरल सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य पूरी होती है और एकादशी भी है तो कई गुना फलदायक भी है यह उपाय। तो यह कुछ विशेष उपाय है जो आप इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।